नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष देवशयनी एकादशी की व्रत कथा प्रस्तुत कर रही हूँ, जो कि 20 जुलाई दिन मंगलवार को किया जाएगा। दोस्तों, इस दिन से ही चातुर्मास आरंभ हो जाती है, क्योंकि इसी दिन से भगवान श्री हरि विष्णु जी क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं और 4 माह के बाद देवउठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी जागते हैं। दोस्तों, इस दिन आप व्रत विधि पूर्वक करते हुए इस व्रत की कथा अवश्य सुने, क्योंकि बिना कथा के कोई भी व्रत का आपको पूरा फल प्राप्त नहीं होगी। इसलिए दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन आप व्रत करते हुए सच्चे और श्रद्धा मन से इस कथा को सुने, जिससे आपके जीवन के हर मनोकामना पूर्ण होगी। कथा के अनुसार एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस देवशयनी एकादशी के बारे में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताएं कि सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कोई कमी नहीं हुई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरण करते करते एक दिन ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में वे पहुँचे और उन्हें प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद देने के बाद उनसे कुशल समाचार पूछा। फिर जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में बहुत ही घोर अकाल पड़ रहा है। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया आप इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, सब युगों से उत्तम युग यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक यह अकाल शांत नहीं होगा। अकाल की शांति उसे मारने से ही संभव हो सकेगा। किंतु राजा का हृदय एक नरप क्षुद्र तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हे देव, मैं उस निरपराध को कैसे मार दूं? यह बात मेरे मन को स्वीकार नहीं कर रही है। कृपया करके आप कोई और उपाय मुझे बताएं। तब महर्षि अंगिरा ने बताया कि आप आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत करें।
इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही आपके राज्य में वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का व्रत उन्होंने विधि पूर्वक किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार बारिश हुई और उनका पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।